ठीक है फिर आज का चैप्टर है, मेरी आवाज़ तो पहुंच रही होगी। ओके, तो आज का चैप्टर है बेटा ये सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। ये चैप्टर जो है लगातार चल ही रहा है। इसमें अनुसूचित जातियों की समस्याएं हमने पढ़ी, ठीक है बेटा। सामाजिक स्तरीकरण के आधार पढ़े हमने इसमें। आज हम इसमें पढ़ रहे हैं लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता होती क्या है? लैंगिक यानी कि लिंग के आधार पर, लिंग मीन्स जेंडर। जेंडर के आधार पर जब हमारे समाज में किसी के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव होता है। लिंग दो होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी कि पुरुष और स्त्री में जब भेदभाव को जो हम कहते हैं वो लैंगिक असमानता हो जाता है। आप लैंगिक असमानता कई रूपों में आज आप देख सकते हैं, ठीक। जबकि आपने एक चीज देखा, अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो प्राचीन भारत में भी जो है स्त्रियों की दशा काफी अच्छी थी। उनको पढ़ाया लिखाया भी जाता था। आपने विदुषी महिलाएं गार्गी, अपाला, मैत्री, इनका नाम सुना होगा। तो ये पढ़ी लिखी महिलाएं थी, विदुषी यानी कि विद्वान का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है विदुषी महिलाएं, गार्गी, अपाला, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। तो लैंगिक विषमता। फिर लेकिन मध्यकाल यानी कि जब भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई, उस दौरान जो है महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी कम होने लगी, क्योंकि उन्हें जो है वो विलासिता की वस्तु समझा जाने लगा। चार दीवारी के अंदर उनको होना पड़ा। उस दौरान जो है बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह, एक राजा जो है एक कन्या रखते थे। तो इस तरह की कई सारी समस्याएं मध्यकाल में हमारी समाज में उत्पन्न हुई। अब है बेटा लैंगिक विषमता वास्तव में होती क्या है? लैंगिक विषमता जब समाज में जो है स्त्री और पुरुष के आधार पर जो है, जब जन्म के आधार पर जो है किसी के साथ भेदभाव किया जाए, उसको लिंग लैंगिक असमानता कहते हैं। क्योंकि एक जैविक तथ्य है, एक वैज्ञानिक तथ्य है कि अगर किसी का जन्म होता है तो जन्म के समय या तो वो लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी। लेकिन जन्म के समय अगर शिशु के लिंग के आधार पर, जन्म के समय अगर शिशु के लिंग के आधार पर उसके साथ समाज द्वारा कोई भेदभाव किया जाता है तो उसे हम लैंगिक असमानता कहते हैं, ठीक। तो लैंगिक असमानता यानी जब बच्चे के जन्म के साथ अगर उसके लिंग के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव किया जाता है तो उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। क्योंकि लड़का और लड़की होना किसी के हाथ की बात नहीं है, वो एक जैविक तथ्य है, वैज्ञानिक तथ्य है, लड़का और लड़की। तो इसलिए जो है उनके साथ लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए सरकार ने जो है कई सारे प्रयास किए हैं, काफी बालिका शिक्षा उनको आगे बढ़ाने के लिए आजकल आप कई सारी योजनाएं हमारी सरकार ने जो है चलाई है। कन्या गौरा देवी योजना चलाई है, उसमें 51,000 रुपए तक भी जो है लड़की को 12वीं पास करने पे मिल रहे हैं। तो इस तरह से जो है काफी उनकी जो है समाज दिलाने के लिए प्रयास किए गए, आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन इस तरह से जो है समाज में जो है कहने का मतलब ये बेटा देखने को कहाँ कहाँ मिलती है। आप एक चीज देखते हो अपने समाज में कि जब किसी के घर में लड़की पैदा होती है तो उतना जो है जश्न उनके घर में, इतना माहौल खुशी का नहीं होता है। बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करते हैं। लेकिन लड़के के जन्म होते ही जो है उस घर में बहुत खुशियां मनाई जाती हैं, खूब सारा जो है आयोजन किए जाते हैं, वो जो है एक दूसरे को बधाइयों का जो है सिलसिला जारी रहता है। तो सबसे पहला जो है भेदभाव कि कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। सबसे पहले समाज, समाज अब आप देखते हैं कि भारतीय समाज में जो है पुरुषों की प्रधानता पाई जाती है, पुरुष प्रधान समाज है। तो इसलिए जो है यहाँ पर लड़कों को लड़की की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ तक कि पालन पोषण के भी तौर तरीके, शिक्षा के भी तौर तरीके अलग अलग होते हैं। यानी कि लड़की को जो है, लड़कों को जो है खूब पोषित भोजन दिया जाता है, उनकी खूब देख रेख की जाती है, जबकि लड़कियां अधिकांश कुपोषण का शिकार हो जाती हैं, ठीक। क्योंकि
लड़की को पराया मानते हैं और लड़के को बुढ़ापे का सहारा माना जाता है, चाहे वो हो या ना हो, लेकिन माना जाता है। फिर कहने का मतलब है कि लड़की को जो है गृहस्थी योग्य बनाया जाता है, क्योंकि ये दूसरे के घर में जाएगी तो इसमें गृहस्थी संभालने वाली बात करते हैं, तो इसलिए जो है इसको घर के कामों में निपुण बनाया जाता है, इसलिए उसकी जो है बेचारे की शिक्षा भी सही ढंग से नहीं हो पाती। फिर दूसरा, यौन शोषण। यौन शोषण में क्या होता है कि भारत में जो है हमेशा कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि यौन शोषण अवश्य पाया जाता है। महिलाएं कहीं पे काम करती है तो उनके साथ ठेकेदार द्वारा जो है शारीरिक और उनका शोषण जो है आम बात है। कहीं भी कार्य क्षेत्र में जो है पुरुष सहकर्मियों द्वारा उनका शोषण आम बात है। आज आप वैश्यावृत्ति का जो सिस्टम है वो आप देख रहे हैं, तो ये एक तरह से महिलाओं का शोषण ही है। यहाँ तक कि उनके जो है अब देख रहे हैं शोषण क्या है, किसी महिला का जो है आपने जो है एक भड़काऊ जो है पोस्टर किसी किताब के पेज पे आप देख सकते हैं, तो वो भी एक प्रकार से उनका शोषण ही कहा जाता है। उसके शरीर पे ढंग से कपड़े भी नहीं है, उसका फोटो जो है किसी अखबार में लगा है, तो ये भी एक प्रकार का शोषण ही होता है। ठीक, यहाँ भी जो है समानता दिखाई जाती है। किसी पुरुष का क्यों नहीं न्यूड फोटो दिखाया जाता है, सिर्फ महिलाओं का क्यों, ये उनका एक लैंगिक विषमता है। दूसरा, अशिक्षा। अब महिलाएं जो है शैक्षिक रूप से भी जो है पुरुषों से पिछड़ी हुई है। मैंने कहा भी था आपसे, क्योंकि पराया धन मानते हैं, फिर ये कहते हैं कि इसको तो गृहस्थी के काम में निपुण होना चाहिए क्योंकि ये तो घर संभालेगी, तो इस तरह से जो है उनकी शिक्षा भी की ओर भी जो है कम ध्यान दिया जाता है। बहुत सारी लड़कियों को तो उनका विवाह की भी बहुत माता पिता को गलती होती है कि भाई ये विवाह भी जो है, इस कारण लड़कियां उनकी शिक्षा आधी अधूरी ही रह जाती है। फिर कई सारी बहुत सारी लड़कियां होती हैं, कुछ माँ बाप होते हैं जो पढ़ाते हैं, कुछ लड़कियां माँ बाप चाहते हैं कि हमारी लड़की पढ़े, फिर ससुराल वाले मना कर देते हैं। इसलिए कभी क्या होता है कि वो कहीं भी संस्थान में, उसके बाद क्या होता है कि अब ससुराल चली गई, उसकी पढ़ाई वहीं छूट गई। दूसरा, अज्ञानता और अंधविश्वास। इसलिए है कि महिलाएं जो है थोड़ा सा क्या होती है बेटा, भावुक होती है, उनका मन जो है भावुक होता है, इसलिए जो है उनको अपनी बातों में आसानी से उलझाया जा सकता है। तो अंधविश्वासों में कैसे फंस जाती हैं वो, जैसे कोई ढोंगी बाबा आ जाता है तो महिलाओं को जो है डरा देता है, मतलब डराना मतलब ऐसा नहीं कि बंदूक दिखा के, लेकिन उसको जो है भय दिखा के ऐसा करना पड़ेगा, आपके घर में नहीं तो ये हो जाएगा, आपके पति की तबीयत खराब हो जाएगी, या आपके बच्चों को जो है ये हो जाएगा, आपके घर में जो है कंगाली आ जाएगी, दरिद्रता आ जाएगी। इस तरह से जो है वो तांत्रिकों के जो है जाल में फंस जाती है, और कभी कभी जो है वो उसके द्वारा तांत्रिक के द्वारा भी जो है यौन शोषण का शिकार हो जाती है। बहुत सारी समस्याएं हैं बेटा। देखो किसी की स्त्री होती है, कभी किसी के यहाँ जो है बच्चा नहीं हो रहा है, उसके पास चली गई, तांत्रिक ने उसे कई तरह की सलाह दी। कभी कभी तांत्रिक जो है इस तरह से महिलाओं का शारीरिक शोषण भी कर दिया करते हैं। फिर कुपोषण है। कुपोषण में आप समझ रहे हैं कि मैंने पहले कहा कि लड़कों को जो है खूब पौष्टिक भोजन खिलाया जाता है, जबकि लड़कियों के साथ थोड़ा सा खान पान में भी भेदभाव किया जा रहा है। इसका भी ये कारण है कि भारत में जो है लड़कियां काफी कुपोषित है। फिर कहने का मतलब ये पहले से ही उनको ये सिखाया जाता है लड़कियों को कि भाई जब पुरुष सदस्य जो है परिवार के खाना खा लेते हैं तब जाके जो है आपको खाना चाहिए। आपने ये चीज़ तो हम अपने घरों में भी देखते हैं ना कि जब माता जी सबको खाना खिला लास्ट में अपने आप खाती है। तो कहने का मतलब है कि आजकल तो चलो हम सभ्य समाजों में पढ़ लिखा समाज है, लेकिन पहले क्या होता होगा कि बेटा कभी कोई स्त्री पूरे दिन भर वो खेत से काम करके आई, उसने खाना भी बनाया, सबको खिलाया भी, अब उसके लिए जो भी बचा, कभी कम बचा कभी नहीं भी बचा, तो उसने उसी में काम चलाया। तो ये भी जो है इससे भी जो है क्या होता है कि महिलाएं कुपोषित होती है। अब माना होता ही है बेटा, पूरे दिन भर तो वो महिला बेचारी खेतों से काम करके आई, फिर उसने सबको खाना बनाया, ये अब क्योंकि सबको खिलाने के बाद खाना है, तो सबने तो खा लिया जिनने पहले पहले खाना, अब उस जिसने लास्ट में खाया उसके लिए बचा नहीं बचा, अब नहीं बचा तो इतनी हिम्मत नहीं रहती बेटा किसी की थकान के मारे कि अपने बना सके। ठीक, तो इसमें महिलाएं कुपोषण का भी शिकार हो जाती है। ठीक है, फिर जैसे कभी उस समय भी जैसे माँ बनना, बच्चे को जन्ना, उस समय भी जो है उन पे इतना ध्यान नहीं दे पाने के कारण भी जो है महिलाएं छोटी मोटी बीमारियों का शिकार हो जाती है। फिर दहेज जैसी समस्याएं हैं,
लैंगिक विषमता के कारण ही जो है दहेज जैसी समस्याओं का जन्म होता है। कोई लड़का क्यों नहीं लड़की वालों को दहेज देता है, हमेशा लड़की वाला ही लड़की वालों को दहेज देता है। क्यों? क्योंकि यही एक विषमता है कि यहाँ पे जो है लड़की को लड़के से कम माना गया। भाई लड़का है लड़की है तो लड़की वाले क्यों दहेज दें, लड़के वाले भी तो दे सकते हैं लड़की वालों को दहेज, अगर बराबर है तो। यहाँ भी लैंगिक विषमता के कारण ही जो है हो रहा है। और कई बार फिर दहेज लेने के लिए जो है कई सारा लोग जो है इधर उधर से कर्जा लेना कुछ भी कर देते हैं। अब फिर ये कारण क्या है दहेज के कारण, कि इसी कारण जो है बालिका की हत्या कर दी जाती है, भ्रूण हत्या जिसको बोलते हैं, कन्या भ्रूण हत्या। आज जो है अल्ट्रासाउंड जैसी मशीनें जो है पता लगा देती हैं कि गर्भ में बच्चा लड़की है या लड़का है, तो उसको जो है जन्म से पहले ही उसको मार दिया जाता है। तो इसलिए जो है कई कई बार जो है महिलाओं को सामना करना पड़ता है, ससुरालों द्वारा, ससुरालियों द्वारा जो है मारपीट करना, घर से निकाल देना, बार बार पे ताने देना, इस तरह की जो है महिलाओं के साथ ये लैंगिक विषमता का परिणाम है। फिर वैधव्य की समस्या है। वैधव्य का मतलब होता है कि जैसे किसी स्त्री का पति मर जाता है तो उसको जो है समाज में रहना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक। फिर कहने का है कि हिंदू समाज में जो है विधवा को दोबारा विवाह करने की इजाजत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज अब खत्म हो रही है। आज जो है विधवाओं को भी विवाह कर मतलब विधवाएं भी आसानी से। ठीक। फिर हिंसा, पारिवारिक हिंसा है, मारपीट, घरेलू हिंसा का शिकार भी जो है महिलाएं हैं। फिर आर्थिक पहलू क्या है बेटा, रोजगार के क्षेत्र में विषमता देखी जा सकती है। हर जगह पुरुषों का ही वर्चस्व होता है, हमेशा पुरुष ही जो है हर जगह आगे। ठीक है, क्योंकि महिलाओं की स्थिति जो है क्या है, घर के अंदर तक महिलाओं की स्थिति क्या हो गई, आज घर के अंदर तक ही सीमित हो गई। तो इस तरह से जो है कई सारी चीजें हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जो है जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार हो रहा है, महिलाएं भी जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। और आज भी जो है कहीं कहीं पर अब देखो बेटा, भले ही स्त्रियां इतनी आगे बढ़ गई हैं, आज वो हर क्षेत्र में जो है पुरुषों का सामना कर रही हैं, लेकिन आज भी सेवा योजनाओं द्वारा, जहाँ पे जैसे माना कोई महिला कहीं मजदूरी करती है तो उसके ठेकेदार द्वारा उसका यौन शोषण करना मामूली बात है। उसको जो है काम के अभी पुरुष कर रहा है वही महिला कर रही है, तो पुरुष को भी जो है अधिक वेतन मिल रहा है, महिला को कम मिल रहा है, यहाँ भी उसका शोषण होता है। इस तरह से जो है कई सारी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। फिर इसमें राजनीति की देखा जाता है। राजनीति में आज भी आप देखते होंगे कि ज्यादातर जो है पुरुषों का ही वर्चस्व है, ज्यादातर जो है जो भी राजनेता है वो ज्यादातर पुरुष है। लेकिन अब धीरे धीरे जो है सरकार महिलाओं के लिए 2/3 जो भी कुछ स्थान जो है रिजर्व कर दिए हैं उसमें, संसद में 2/3 में, सॉरी ज़्यादा बोल गया, कुछ परसेंट 33% महिलाओं के लिए कुछ सीटें जो रिजर्व कर दी जाती हैं कि यहीं पे जो है महिलाएं ही हासिल हो। तो इससे जो है थोड़ा सा राजनीति में महिलाओं की जिससे भागीदारी बढ़ सके, नहीं तो इस पुरुष प्रधान समाज में भी जो है महिलाओं को इतना भी राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत पिछड़ी हुई थी। आप भी देखते हैं, हम गाँव में रहते हैं, गाँव में क्या होता है कि सरकार ने, मैंने बोला ना कि आरक्षण देती है गवर्नमेंट, की सीट निर्धारित कर देती है, इस गांव से महिला प्रधान बनेगी। ठीक। अब महिला प्रधान बनेगी, तो काम कौन करता है, महिला थोड़ी, महिला का पति करता है, प्रधान पति। हर काम कौन कर रहा है, पति कर रहा है, मीटिंग ले रहा है पति। महिला को पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, उससे खाली चेक पे साइन कराए थे और बस। अब धीरे धीरे लेकिन ये चीजें भी अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले कुछ समय में धीरे धीरे ये चीजें भी समाज से कम होंगी। तो इस तरह से जो है आज महिलाओं की स्थिति मैंने आपको राजनीतिक क्षेत्र में भी बता दी। राजनीतिक क्षेत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे गाँव में जो ग्राम प्रधान होते हैं, उनकी जो महिलाएं चुनाव नहीं है वो पुरुष वर्चस्व के कारण, लेकिन काम कौन करता है, पतिदेव। उनको जो है पता ही नहीं है कि मैं चेक पे साइन किया, गलत किया, सही किया, उसने जो बोला वो कर दिया। ब्लॉक में कोई जानता ही नहीं प्रधान जी के पति जा रहे हैं सब जगह। इस तरह से जो है राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाएं पिछड़ी हुई हैं। आर्थिक क्षेत्र में मैंने पहले बोला कि रोजगार में भी जो है वो इतना नहीं है, क्योंकि उनका जो कार्य क्षेत्र पहले से ही बताया कि भाई महिलाएं घर के अंदर ही नहीं। लेकिन आज फिर भी महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं, लेकिन में उनका शोषण होता है। आज भी उनको पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। आज भी जो है वो शारीरिक और मानसिक शोषण का शिकार अपने कार्य क्षेत्र में कभी कार्य देने वाले के द्वारा या फिर अपने सहयोगियों के द्वारा भी जो है अपनी यौन हिंसा का शिकार
आसानी से हो जाती है। तो आज ठीक है बेटा, आ गया समझ में?